घने जंगल के हृदय में मार्कस नीचे की ओर बढ़ता है। हवा देवदार और नम मिट्टी की खुशबू से जीवंत है। जैसे ही गोधूली उतरती है, लंबी परछाइयां मार्कस के चारों ओर नाचती हैं। जंगल तेजी से अशुभ होता जा रहा है। वह अपना फोन निकालता है। इसकी पीली रोशनी छाते अंधेरे के खिलाफ तेज है, केवल खौफनाक नो सिग्नल से मिलने के लिए। माथे पर पसीने की एक बूंद लुढ़कती है और चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर गहरी होती जाती हैं। मार्क्स बुरी तरह से गिरता है। उसका सामान दमघुंटू अंधेरे में इधर उधर बिखर जाता है। उसके ओन की हल्की चमक गायब हो जाती है और उसकी जगह प्रभाव की घिनौनी दरार आ जाती है। वह अपनी चीजों को इकट्ठा करने के लिए हाँफता है। उसकी हरकतें ठंडी हवा में अनाड़ी होती हैं। हर सांस कड़कड़ाती ठंड में बाहर निकलती है, जो उसकी भयानक तन्हाई की याद दिलाती है। मार्क्स अंधेरे जंगल से गुजरता है, वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि छाया उसकी आंखों पर चालें चलती हैं। सरसराहट करती पत्तियां चुप्पी को चीरती हैं और वह घूम जाता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है, लेकिन उसे केवल भयानक अंधेरा ही मिलता है। आवाज तेज होती जाती है, जिससे उसकी बढ़ती चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि अनदेखी उपस्थिति करीब आ रही है। मार्कस को एक परित्यक्त कैंपसाइट मिलता है। आग के गड्ढे की बची हुई गर्मी हाल ही में रहने का एक स्पष्ट अनुस्मारक है। वह सावधानी से स्थल का चक्कर लगाता है। हर सरसराहट और छाया उसकी बढ़ती बेचैनी को बढ़ा रही है। उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, अनदेखे खतरों की तलाश में। मार्कस के ऊपर डर की एक स्पष्ट भावना छा जाती है, क्योंकि वह अंधेरे से उसे देखती हुई आंखों की कल्पना करता है। जंगल से एक अंधेरी आकृति उभरती है, जिसकी उपस्थिति एक आदिम भय पैदा करती है। मार्कस खाई में घूर रहा है। उसका चेहरा अविश्वास और आतंक से जमा हुआ है, क्योंकि आकृति करीब आती है। मार्क्स को एक एहसास की लहर महसूस होती है। वह अकेला नहीं है और उस आकृति को उससे ज्यादा पता है जितना वह सोच सकता है।